मेरा नाम अखलाक अहमद है और मेरा निक नेम शब्बू है। तो मैं सबसे पहले हाई स्कूल में था मैं, और पास करके हाई स्कूल, और फिर मैं बॉम्बे भाग कर आया था। तो यहाँ पे जब आया तो मैं कमीशन पे चाय बेचता था। अल्फ्रेड सिनेमा हॉल में सिनेमा का होर्डिंग बनते थे, तो मैं चाय लेके वहाँ पे गया। तो वहाँ पे एक साबिर साहब थे, तो वो फिल्मों के पोस्टर पेंट कर रहे थे, और मैंने उनसे बात स्टार्ट किया कि मुझे ये काम अच्छा लग रहा है और हमें ये करना है, तो क्या आप हमें सिखाएंगे। उन्होंने बोला कि काम कर लोगे, तो हमने कहा हाँ कर लेंगे। और मैंने काम किया। तो मैं जब पढ़ता था तो छोटी छोटी ड्राइंग बनाता रहता था, फेराडे, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारा जो फाइल के लिए वो मैं बनाता था। तो वो मुझे लगा कि जब वो बनाते हैं तो ये बना लेंगे। तो वो बनाना और ये बोर्ड पे बनाना बहुत फ़र्क होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर बना लेगा तो ठीक है। उन्होंने कलर ब्रश दिया और उन्होंने बोला कि अब आप काम करो। तो वहाँ पे जब मैं गया तो ब्रश को उठाया और कैटलॉग होता था। तो वो लोग रफ होते हैं, तो एक हाथ में कैटलॉग होता है और इजी काम करते हैं। हमको जब गया तो मैं अब कैसे कैटलॉग पकड़ूँ, क्योंकि ट्रेंड नहीं थे, कैसे कैटलॉग पकड़ूँ, कैसे ब्रश को पकड़ूँ, कैसे कलर के डिब्बा लूँ। तो जो ट्रेंड होते हैं वो साइड में रखेंगे डिब्बा, और हाथ में कैटलॉग होगा और पेंट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बेटा काम आपको करना पड़ेगा, कम से कम आप 10 साल काम करेंगे तब जाके फुल आप काम कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि कोई नहीं, जब काम करना है तो करेंगे। तो फिर उनके साथ मैंने बात किया और वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। तो वो सब करके, और फिर मैं जब फ्री टाइम होता था तो मैं आर्टिस्टों का हाथ बटाता था और उसी में कलर भरता था और स्केच करता था, ग्राफ लगाता था, और जो बोर्ड में ग्राफिंग होता है वो सब करते थे। तो वो फिर हम फ्री होकर के फिर वो अच्छे से काम कर पाते थे। उसके बाद में फिर एक जे कॉलेज ऑफ आर्ट से वो सब स्टूडेंट आते रहते थे जो फाइन आर्ट करते थे। वो बच्चों ने बताया कि अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो इससे आप फाइन आर्ट कर लेंगे तो आप टीचर बन सकते हैं, आर्ट फील्ड में काम कर सकते हैं। उन्होंने अपना राय वहाँ पे दिया, तो मैं वैसा सुना और उसको माइंड में रखा। उसके बाद मैं हाई स्कूल में पास करके घर से, गांव से आया था। तो मैंने प्राइवेट जो होता है वो मैं आज़ाद इंटर कॉलेज से किया, और फिर उन लोगों ने बताया कि आप इंटर के बाद हो सकते हैं, और 60% अगर आपका नहीं होगा तो आप एडमिशन नहीं ले सकते कहीं पे, तो इतना होना चाहिए। उन लोगों ने ऐसे, मैंने भी बात किया, थोड़ा इंटरेस्ट हुआ और उनसे बात किया, तो वो लोग मतलब चले गए, और हम भी अपने माइंड में रखा। और पढ़ाई के टाइम में जब आया तो मैंने स्टार्ट किया, और इस तरह से मैं फाइन आर्ट के उसमें पहुंचा। तो फिर मैं टिकट लिया मैंने वहाँ बॉम्बे का, और ट्रेन में बैठ गया दिल्ली के। तो मैं बरेली से वहाँ तक छत के ऊपर बैठ के आया, पहले सारे लोग बैठते थे। तो फिर मैं यहाँ दिल्ली आ गया। वहाँ पे गया तो जॉलिन साहब की स्टूडियो थी, अब्बास जी की स्टूडियो थी। तो वहाँ पे हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि मैं इधर काम करूँगा। तो उन्होंने बोला कि अभी इधर हैं आर्टिस्ट, जब कम होंगे तो फिर हम बुला लेंगे। तो आप ऐसा करो कि आप कॉन्टेक्ट नंबर मुझे दे जाओ, और जब हमें रिक्वायरमेंट होगा आर्टिस्ट का मैं आपको कॉल करूँगा। लगभग 1-2 महीने के करीब मैं खाली हो गया कि अब या माइंड में बनाऊँ कि उधर जाऊँ क्या दिल्ली में रहूँ। वहाँ पे फिर मैंने अंडे की जो रेडी होती है वो शुरुआत किया। उधर से कॉल नहीं आता है, या तो बॉम्बे चला जाओ, या अगर है तो अपने खर्चे के लिए अपना रेडी के लगा ले। तो मुझे शर्म सा नहीं होता था कि ये छोटा काम है या बड़ा काम है। तो जो हमको टाइम मिलता था कि टाइम क्यों वेस्ट करूँ, अपना कर कुछ मिल ही जाएगा। तो मैं उस टाइप का वहाँ पे था, और पीछे पेंटर शब्बू का बोर्ड लगा दिया था, और जब कोई करता था कॉल तो मैं चला जाता था। पहले फ़ोन भी नहीं था। तो फिर यहाँ पे मैं जामिया में प्राइवेट मैंने इंटर किया। तो फिर जब मैंने मास्टर किया जामिया मिलिया से, और उसके बाद में जब फाइनल हुआ तो मैंने और बहुत सारा काम किया, जो स्ट्रीट आर्ट में बहुत सारा पहले से भी काम किया। और क्योंकि 6 साल का बहुत पीरियड होता है तो मैंने उसमें काम किया। तो एक हनीफ कुरैशी है जो स्ट्रीट आर्ट के फाउंडर भी है,
तो उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर उन्होंने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई। फिर वाइडेन काफ़ी बड़ी एजेंसी है जिसने उसको प्रमोट किया, और वो फिर आइसलैंड में और लंदन में और सब कहीं इधर उधर डिस्प्ले किया। तो इससे हमको लोग जान गए, और फिर हमारा थोड़ा शुरुआत हुआ। और फिर हमें ब्रिटिश काउंसिल ने, जैसे पिक्चर में हम फॉन्ट लिखते थे, जैसे खाकी, प्लान, जानिसीन, हंगामा, ये सारे फिल्मों के नाम लिखते थे। तो वो सारा हम फ्रूट जूस में जब गया तो फ्रूट जूस लिखने लग गया, ताजे और ऐसे, तो वो सब करने लग गया। तो वो मेरा स्टाइल उन लोगों को बहुत पसंद आया। तो उन्होंने फिर हमें लंदन के लिए बुलाया। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी आइडेंटिटी को इधर आप पेंट करें। मुझे बॉम्बे से कॉल गया लॉ सर का, और मुझे बताया कि हाउस ऑफ क्रिएटिविटी के लिए मुझे एक वॉल पेंट करना है, और एक वॉल ये जो थी, तो उसके लिए बोले कि मुझे कुछ डिज़ाइन भेजो और कुछ अपने आर्ट वर्क भेजो, और मैंने उसको भेजा। तो उसके बाद में अब क्या आइडिया पेंट करना है और क्या करना है, तो वो फिर मैंने लॉ सर और किरण सर से मिल करके और डिज़ाइन को डिस्कस किया, और उसके बाद में फिर ये वॉल डिसाइड किया कि जो सीलिंग है उसी को, और कुछ आसपास के जो चीज़ है उसको हम इस पे पेंट करें। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये वॉल पेंट करके, और थैंक यू हाउस ऑफ क्रिएटिविटी का इतनी बड़े अपॉर्चुनिटी दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के और पेंट करके। जैसे हाउस ऑफ क्रिएटिविटी मतलब जो स्टेप ये लिया है आप लोगों ने, ये बहुत अच्छा है, और लोगों को करने की ज़रूरत है, जिससे कि आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और उनकी पहचान नहीं हो पाती है, तो फिर वो कुछ अलग काम करते हैं या कुछ और करते हैं। हमारे इंडिया में आर्ट की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन हमारे इंडिया में बस थोड़ा सा है जो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और ऐसे जो हाउस ऑफ क्रिएटिविटी का जो स्टेप है, जो उनका एक सोच है, ये उनका एक दायरा है, उससे आर्टिस्ट को बहुत फ़ायदा होगा, और ऐसे और होने चाहिए। तो उससे आर्टिस्ट को भी वर्क मिलेगा, और थोड़ा इंडिया में थोड़ा डेवलप होगा, जो आर्ट को थोड़ा लोग पहचानेंगे, और जो विलुप्त हो जाते हैं, जो जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों से टकराएंगे और उनका नाम होगा और वो काम करेंगे। और मैंने पेंटिंग में मास्टर किया है, और हमने बहुत सारे संस्थाओं में और बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, बहुत सारे डिज़ाइनरों के साथ काम किया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खाली बैठ जाते हैं। तो हमारे भी माइंड में आता था कि कभी मैं 2-3-4 महीने अगर अपना काम करता रहता था, वैसा खाली नहीं बैठता था, मतलब जो कमर्शियल काम का नहीं आता था, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं तो उसके लिए और भी बहुत सारे खर्च होते हैं। तो उसके लिए मैं जैसे 1-2 महीने 3 महीने मुझे काम नहीं मिले तो प्रॉब्लम होती थी। और जब आपका नेम हो जाता है, फिर आपकी पेंटिंग बिकने लग जाती है। तो उस लेवल का मैं मतलब गैलरी में, और फिर ये लॉकडाउन और ये 2 साल ये ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो हम भी परेशान हुए और बहुत लोगों से रिक्वेस्ट किया, और मैंने अपना रास्ता तलाशा। इंटरनेट से ये है, जैसे मैं पहले फेसबुक यूज़ करता था, इंस्टाग्राम, ये सारा यूज़ करता था, तो मुझे जो फॉरेनर होते हैं तो मेरे काम को देख करके वो हमें कमीशन देते थे। अभी जैसे लॉकडाउन में एक अमेरिकन एम्बेसी के जो है रोबिन भी है, उन्होंने हमें बुलाया और फिर हमें काम दिया। तो ऐसे है, उससे आप मना नहीं कर सकते कि है, उसमें आप काम डालिए और फिर लोग देखते हैं, अगर वो उनको अच्छा लगता है तो आपको रिक्वेस्ट करते हैं और आप काम मिलता है आपको। वो फैमिली का ये है कि मैं फ़ाइन आर्ट मास्टर किया हुआ था, तो मैंने इनको फ़ाइन आर्ट ही कराया। तो ये लोग भी हमारे साथ काम करते हैं और हमारे पास काम रहता है, तो मेरे साथ काम
करते रहते हैं और इसीलिए मैं इधर भी बोला कि ये साथ में रहते हैं। और अगर कोई साथ में और अलग लोग, तो वो क्या होता है कि जब आपको टाइम होगा तो वो निकल जाता है, मतलब फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो कोई फैमिली का सपोर्ट रहता है। तो साथ में हमारे भाई है और ये दोनों फाइन आर्ट बैचलर किया हुआ है, जामिया से ही किया हुआ है। तो ये रहते हैं साथ में, तो हेल्प भी हो जाता है और मतलब अच्छा भी रहता है फैमिली। इसरार अहमद है और ये तौहीद है और यास्मीन है, वो मेरी वाइफ है। तो ये सब हमारे साथ मिल के काम करते रहते हैं। संघर्ष तो है, लेकिन उनको हमेशा लगातार अपना काम करते रहना चाहिए। और अगर आप काम करेंगे तो एक दिन कोई ना कोई ज़रूर आपको प्लेटफॉर्म देगा, लेकिन आपको हटना नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन आप ढूंढते रहेंगे, एक दूसरे से रिक्वेस्ट करते रहेंगे, तो आपको कहीं ना कोई ज़रूर मिलेगा। लेकिन जब इस तरह से होगा, जैसे हाउस ऑफ क्रिएटिविटी ने जो स्टेप किया है, तो अगर ऐसे और लोग होंगे तो लोगों को काम मिलेगा और वो मतलब अपना काम करेंगे और अच्छा करेंगे।